क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे हवा के बारे में, जिसे कहते हैं पवन। और पवन किस गति के साथ चलती है, कहाँ चलती है, नहीं चलती है, बस सुनकर आनंद लीजिए और साथ ही साथ सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को प्रॉपर तरीके से ज़्यादा आपको पीडीएफ वाला पढ़ने में मज़ा आता है तो कभी कभी किसी का सुनकर भी पढ़ने का प्रयास, क्योंकि सुनने वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा याद रहती है देखने की तुलना में। क्योंकि आप देखी हुई चीज़ तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन सुनी हुई चीज़ें बहुत देर तक याद रहती है, क्योंकि उसकी बातें जब आप बहुत ही गौर से सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर क्या मौजूद है, तो पवन मौजूद है, यानी हवा मौजूद है। अब पृथ्वी पर जो क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब जहाँ जो पृथ्वी उपस्थित है, वो क्षैतिज विषमताओं के कारण क्या पृथ्वी जो है वहाँ विषमता पाई जाती है। और कहीं उच्च दाब वायु दाब है तो कहीं निम्न वायु दाब है। एयर का जो प्रेशर है वो हर जगह तो सेम टू में तो नहीं है। तो वही उच्च दाब जो है, उच्च वायु दाब जो है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जब बहने वाले जो है, जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो बहती है वो क्या बहती है, पवन बहती है। तो उसे पवन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवन को कहा जाता है। जब हम उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की कोई भी चीज़ बहती है जैसे उसे हवा कहते हैं, अभी पवन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर क्या होता है कि पृथ्वी पर कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर जो हवा है वो कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, विक्षेपित हो जाता है। और क्या होता है कि वायु की गति के बढ़ने के कारण क्या होता है, वायु की गति बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इस बल की मात्रा में भी गति में वृद्धि होता है। क्या होता है, इसके बल की मात्रा में भी गति में वृद्धि होता है। और कॉरियोलिस बल के कारण जो है पवन जो है ना उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, कहाँ, अपने उत्तरी गोलार्ध के अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। और इससे होता क्या है कि इस बल के प्रभाव के कारण सबसे अधिक जो है इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो ध्रुवों पर पड़ता है और विषुवत रेखा पर होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर और अधिक ध्रुवों पर होता है और विषुवत रेखा पर होता है। कॉरियोलिस बल को जो है, कॉरियोलिस बल को जो किसने परिभाषित किया, तो फैरल नामक व्यक्ति ने क्या सिद्ध किया था कॉरियोलिस बल को। और इसीलिए क्या इसे कहते हैं, फैरल का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कॉरियोलिस बल को फैरल नामक व्यक्ति ने इसे सिद्ध किया था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फैरल का नियम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पवन के प्रकार हैं। पवन के पहले 3 प्रकार है। पहला पवन का प्रकार है प्रचलित पवन, और दूसरा है मौसमी पवन, और तीसरा है आपका स्थानीय पवन। प्रचलित पवन में आपका कौन आ जाएगा, प्रचलित पवन में आपका आ जाएगा व्यापारी पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। और मौसमी पवन में आपका आ जाएगा समुद्र समीर, या फिर इसे कहते हैं स्थल समीर, और घाटी समीर जिसे कहते हैं पर्वत समीर। देखिए दोनों अलग अलग हैं। समुद्र समीर घाटी समीर अलग है, और स्थल नहीं, समुद्र समीर और जो है आपका पर्वत घाटी समीर अलग है, और पर्वत समीर और समुद्री समीर अलग है। ठीक। स्थानीय पवन में आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, तो स्थानीय पवन में आपका लू आ जाएगा, सिराको आ जाएगा, चिनूक आ जाएगा, फोन आ जाएगा और हरमटॉन आ जाएगा। कौन, हरमटॉन। ठीक है। 40 डिग्री जो है, 40 डिग्री अक्षांश वाले जो है उसको कहते हैं गरजता चालीसा। ठीक है। और 50 डिग्री को प्रचंड पचासा, और 60 को चिखता शाखा। ठीक है। हवाएं किस डायरेक्शन में बढ़ती है, थोड़ा जनरल से उसे इमेजिन करके नहीं, इस तरह से बताने से ज़्यादातर याद नहीं होगा। उसके लिए इमेज चाहिए कि हवाएं की गति किस तरफ है, किस तरह हवाएं गति कर रही हैं, किधर जा रही हैं, किधर मोड़ रही हैं, किस किस डायरेक्शन में। तो जहाँ तक उसके सुनकर हल करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे ही सुविधाएँ नहीं होने की वजह से मैं ड्राइंग नहीं कर, मतलब बोर्ड पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं कि ध्रुवीय पवन जो आपका होता है, जहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब होता है वो कितना डिग्री पर होता है, कितना डिग्री अक्षांश पर होता है, तो आपका 80 डिग्री अक्षांश पर जो है उच्च ध्रुवीय दाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब जो आपका है वो कहाँ पाया जाता है, तो 80 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है। और 66 डिग्री, 66 यानी 66.5 डिग्री की बात की जाए तो 66.5 डिग्री पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पाया जाता है। और 45 डिग्री पर जो है नहीं, 45 डिग्री नहीं, 35 डिग्री पर, 35 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है। और 10 डिग्री पर आपका है 10 डिग्री पर जो है 10 डिग्री से नीचे जैसे जाते हैं 0 डिग्री पर, वहाँ आपका क्या है, विषुवतीय रेखिका निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक। आगे उसी प्रकार नीचे में भी है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का 66.5 डिग्री, मतलब जो आपका है क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी में अक्षांश जो है गोलार्ध में ही नीचे से नीचे आती है, ऐसा नहीं है।
आज जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, अब कहीं भी ये पूरब कह रहे हैं तो पूरब आपको ऊपर में भी करना होगा, है ना। उसी तरह से 40 को क्या कहते हैं, गरजता चालीसा 40 डिग्री को, और 50 को कहते हैं प्रचंड भयंकर 50, और 60 को कहते हैं चीखता शाखा। ठीक। व्यापारी पवन क्या होते हैं, व्यापारी पवन होते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से, क्या उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब मतलब 0 डिग्री पर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर जो है निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में मतलब ऊपर भी नीचे भी जो चलती है, तो उन दोनों गोलार्धों में जो है क्या कहते हैं, उन्हें चलने वाली पवन को व्यापारी पवन कहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो है इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवन। ठीक है। और दोनों गोलार्धों की व्यापारी पवन जब विषुवत रेखा के पास पहुंचती है, क्या करती है कि जब दोनों गोलार्धों की व्यापारी पवन जो है जब विषुवत रेखा के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर जो है संवहनीय वर्षा होती है। क्या होती है, संवहनीय वर्षा कराती है। आगे उपोष्ण उच्च वायुदाब, पछुआ पवन में जो जैसे व्यापारी पवन आपने देख लिया, अब देखना आपको पछुआ पवन कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, नहीं चलता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से जब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिणी गोलार्धों में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांश के बीच यह अधिक सक्रिय है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा कहते हैं। ठीक है। और 50 डिग्री अक्षांश पर इसे प्रचंड 50, और 60 डिग्री पर इसे क्या कहते हैं, चीखता शाखा के नाम से जाना जाता है। किसे, यह नाविकों, यह जो है कहाँ है, यह नाविकों के द्वारा नाम दिया गया, जो 40, 50, 60 डिग्री जो है इन नाविकों के द्वारा नाम दिया गया है। ध्रुवीय पवन क्या होते हैं, ध्रुवीय पवन जो उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में जो चलती हैं, इन्हें ही ध्रुवीय पवन कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है यह उत्तर पूरब से और दक्षिण पश्चिम से की ओर जो है दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिणी गोलार्धों में, और दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम जो है चलती है। कन्फ्यूजन। उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूरब दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब नीचे में जो है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या बात है, जैसे कि आप यहाँ समझ रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना कठिन वर्ड है। तो आज का वीडियो